हेलो फ्रेंड, मैं पंकज एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप भी नवोदय एंट्रेंस एग्जाम 2023 की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे अरिहंत बुक का सभी टॉपिक और सभी विगत वर्ष में पूछे गए प्रश्न और अभ्यास प्रश्नावली सभी को इसमें सॉल्व कराया जाता है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए हम लोग क्लास को देरी ना करें। देखिए, पिछले क्लास में हम लोग 1 से 18 क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं, जो कि अभ्यास प्रश्नावली को हम लोग सॉल्व कर रहे थे। तो अब हम लोग पढ़ेंगे 19वां क्वेश्चन। तो चलिए हम लोग क्लास को देरी ना करें, हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आपका 19वां क्वेश्चन है। तो देखिए, ये 19वां क्वेश्चन है। इसमें आपका 19 से 23 क्वेश्चन है, जो कि इसी क्लास में मैं इसको समाप्त कर दूंगा। तो उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर, जो कि अध्याय 4 होगा। तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं। तो देखिए, आपका दिया 19वां क्वेश्चन, एक बाल्टी का 3/5 भाग भरा हुआ है तथा उसे भरने के लिए 128 लीटर दूध की और आवश्यकता हो तो बाल्टी की क्षमता क्या होगी। देखिए, बाल्टी की क्षमता मतलब बाल्टी में कितना पानी या दूध बोला है, तो कितना बाल्टी में दूध भरा जा सकता है। क्षमता का मतलब कि बाल्टी पूरी कितनी भरा जा सकता है, वही आपसे पूछा है। तो देखिए, बोला है क्वेश्चन में, देखिए बोला है कि, तो इसको हम लोग देखिए सॉल्व करते हैं। तो देखिए बोला है, ठीक है, देखिए बोला है कि एक बाल्टी का 3/5 भाग भरा हुआ है। तो देखिए, मैं फिगर से आपको बना के समझाऊंगा तो आपको डेफिनेटली समझ में आएगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। देखिए, मैं एक बाल्टी बना लेता हूं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बाल्टी साइड में बना लेता हूं। देखिए, जैसे ये मान लीजिए एक बाल्टी है, ठीक है, एक बाल्टी है। इस तरीके से मैं बना लेता हूँ और अच्छे से बाल्टी को बना लेता हूँ, ठीक है, जो कि आपको समझ में आ जाए, एक बार में समझ में आ जाए। देखिए, बाल्टी कुछ इस तरीके से होती है, मान लेते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो बाल्टी को मैंने इस तरीके से बना दिया, ठीक है। तो देखिए, बाल्टी में बोला है कि एक बाल्टी का 3/5 भाग भरा हुआ है। तो देखिए, जो 5/3 भाग जो ये दिया है, देखिए 3/5 भाग दिया, जो नीचे की वैल्यू होती है 5, ये टोटल होती है, यानी कि इसमें कितने भाग हैं, 5 भाग हैं। 1 2 3 4, यानी कि देखिए ये 5 भाग हो गया। 1 2 3 4 5, ये 5 भाग दिया है, ठीक है। तो हम लोगों ने 5 भाग बना लिया, ठीक है। तो देखिए, इसमें बोला है कि, तो हम लोग लिख लेते हैं भरा हुआ भाग कितना है, ठीक है, भरा हुआ भाग, ठीक है। तो भरा हुआ भाग कितना दिया आपका, 3/5 दिया है, ठीक है। तो 3/5 दिया। तो देखिए, जो नीचे की टोटल वैल्यू होती है, यानी कि देखिए ये 5 भाग है, जिसमें से 3 भाग भरा हुआ है और 5 देख लीजिए, जो कि 5 लिखा है, 3/5 भाग भरा हुआ है। तो इसमें से 3 भाग ये भरा हुआ है, ये भाग 3 भाग जो ये दिया है, ये भाग भरा हुआ है, ठीक है। आप समझ पा रहे होंगे। तो देखिए, 5 भाग में से 3 भाग भरा हुआ है, तो आपको फिगर से ही समझ में आ जा रहा है कि 2 भाग बचा है। ऐसे पिछले क्वेश्चन में भी हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, तो आपको समझने में आसानी होगी। तो इसमें से हम लोग ये देख लें कि कितना भाग बचा हुआ है। तो देखिए, ये भाग बचा हुआ है हम लोग का, जो कि नहीं भरा है। तो हम लोग ये देख लें। तो देखिए, अब यहाँ से हम लोग ये निकालना है कि कितना भाग बचा हुआ है। तो बचा हुआ भाग, तो ये देख लेते हैं, बचा हुआ भाग, ठीक है, बचा हुआ भाग कितना है। तो देखिए कैसे निकलेगा, 5 टोटल भाग है, जिसमें से 3 भाग भरा है, तो 2 भाग बचा हुआ है। ऐसे ही माइनस कर लिया जाता है, 5 में से 3 को माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा और बच्चा में 5 हो जाएगा। तो यही होता है। तो फिगर से भी हम लोग समझ लेते हैं, 3 भाग भरा हुआ है तो 2 भाग हमारा बचा हुआ है। तो 2 भाग बचा हुआ है, टोटल कितने भाग हैं, 5। तो ये भाग बचा हुआ है। अब आगे क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। बोला है भरा हुआ है तथा उसे भरने के लिए 180 लीटर दूध की और आवश्यकता होती है। और आवश्यकता का मतलब, जो ये खाली पार्ट है, अगर 180 लीटर इसमें भर दिया जाए, 180 लीटर इसमें अगर दूध भर दिया जाए, तो ये भी जो पार्ट बचा हुआ है ये भी भर जाएगा। तो आपको मैं कुछ समझाना चाह रहा हूँ। देखिए, अगर इसमें 180 लीटर डाल दिया जाए तो ये भाग पूरा भर जाएगा, या तो अगर 2/5 भाग इसमें भर दिया जाए, तब भी ये बाल्टी पूरी भर जाएगी। देखिए, ध्यान से समझिए, बचा हुआ भाग कितना है, ये 2/5 भाग बचा हुआ है। तो अगर 2/5 भाग भर दीजिए तभी पूरी बाल्टी भर जाएगी, या तो 180 लीटर दूध और भर दीजिए तब भी बाल्टी भर जाएगी। तो आप समझ गए होंगे। तो देखिए, हम लोग निकालेंगे कि 2/, तो ये दोनों इक्वल हो जाएगी, दोनों वैल्यू क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी, क्योंकि अगर इस पार्ट को भी डाल देंगे तभी भर जाएगा और 180 लीटर डाल देंगे तब भी भर जाएगा। तो हम लोग ये दोनों पार्ट बराबर हो जाता है। तो 2/5 बराबर किसके हो गया, 180 लीटर के बराबर हो गया। अब देखिए, बोला है कि तो बाल्टी की क्षमता क्या होगी। तो देखिए, बाल्टी की क्षमता हमें नहीं पता है, तो हम लोग उसको मान लेते हैं कि x क्षमता। तो x क्षमता हम लोग लिख लिया, इससे गुणा कर देते हैं, ठीक है। अब हम लोग x की वैल्यू निकालेंगे, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो देखिए
यहाँ से ये इसके साथ गुणे में चला जाएगा और इसके भाग में चला जाएगा, ठीक है। तो x बराबर हम लोग लिख लेंगे 180 और ये 5 इसके साथ गुणे में चला जाएगा और ये 2 इसके बटे में चला जाएगा, क्योंकि देखिए ये इसके साथ गुणे में है तो ये बटा में चला जाएगा, ठीक है। आप क्या करेंगे, इसको 2 से इसको काटते हैं तो 2 एकम 2, 2 से काटेंगे तो 2 9 18 1 0 बच जाएगा। तो अब देखिए बचा क्या, 90 और गुणे 5 बचा। तो x बराबर जो हो गया, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 9 5 45, तो ये हो गया 45 और 1 0 बढ़ा लेंगे, तो यही आपका राइट आंसर होगा। तो इतना लीटर हम लोग बाल्टी में दूध भर सकते हैं, यानी टोटल क्षमता हम लोगों ने निकाल लिया कि कितने इसमें लीटर दूध आ सकते हैं, यानी कि 450 लीटर दूध आ सकते हैं, ठीक है। तो आप क्वेश्चन को समझ गए होंगे अच्छे से, क्योंकि हम लोग ऐसे क्वेश्चन पीछे भी सॉल्व कर चुके हैं। तो देखिए इसमें आपका राइट आंसर जो होगा, इसमें आपका देख लीजिए, इसमें आपका दूसरा ऑप्शन सही है 450 लीटर, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, तो इसको मिटा लेते हैं। तो चलिए हमारा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 20वां है, दिया कि यदि 2 संख्याओं का गुणनफल 19 सही 1/2 हो और एक संख्या 3 सही 3/8 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए ऐसे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, तो इसको हम लोग जल्दी से सॉल्व कर लेंगे क्योंकि इसको हम लोग समझ चुके हैं। तो इसको देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए इसमें दिया है कि यदि 2 संख्याओं का गुणनफल 19 और 1/2 है, तो देखिए 2 संख्या हम मान लेते हैं कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या का गुणनफल, देखिए पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या दिया है कितना, 19 सही 1/2। देखिए पहली संख्या गुणे देखिए पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणनफल दिया है 19 सही 1/2, ये दिया है आपके क्वेश्चन में। और बोला है कि और एक संख्या 3 सही 1/8 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात करिए। देखिए इसमें से ये नहीं बोला है कि पहली संख्या को लीजिए, इसमें ये बोला है कि एक संख्या आपको दी है, दूसरी संख्या आपको ज्ञात करना है। तो आप किसी भी संख्या को पहली मतलब रख लीजिए, इसमें एक संख्या दी है, तो देखिए हम इसको क्या करेंगे, पहली संख्या मान लेते हैं कि ये दी है, तो पहली संख्या दे दी है हमारी 3 सही 3/8 दे दी है, और गुणे दूसरी संख्या हमें ज्ञात करना है, तो दूसरी संख्या हम ऐसे ज्ञात कर लेंगे। तो इस तरीके से इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। अब देखिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए मिश्र फ्रैक्शन से दिया है, यानी कि मिश्र भिन्न में दिया है, इसे हम लोग क्या करेंगे, भिन्न में कर लेंगे। तो देखिए तो 8 3 के 24 और 3 को जोड़ेंगे तो 24 3 27, तो 27 से बटा के हो जाएगा 8 और इसको गुणा मल्टीप्लाई 2। फिर देखिए 19 का गुणा करेंगे 2 में, 2 से गुणा करेंगे 19 में, तो 19 गुणा के 38 1 39, 39 बटा के हो जाएगा 2। अब देखिए क्या करेंगे, हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करा देते हैं। तो देखिए क्या क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। जो ये गुणे में है ये बटे में चला जाएगा, जो भाग में है ये इसके साथ गुणा में चला जाएगा। तो देखिए दूसरी संख्या बराबर हम लोग लिखेंगे, तो 39 पहले है और इसको गुणा कौन सा हो जाएगा, 8 गुणे में चला जाएगा, और अपॉन में देखिए 2 पहले से है और ये इसके साथ भागे में चला जाएगा। ऐसे आप लोग सॉल्व भी कर चुके हैं, तो इसको आसानी से समझ गए होंगे आप। तो देखिए इससे 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 चौके 8, ये कट गया। फिर इसे 3 से काटेंगे, 3 9 27, ये कट गया। फिर इससे काटिए 3 एकम 3 और 3 3 9, ये 13 बार में कट गया। तो आप देखिए इसको मल्टीप्लाई करा लीजिए, तो देखिए दिया है 39 सॉरी देखिए 13 का 4 बार गुणा करेंगे तो 13 चौके 52 हो जाएगा, ठीक है। 13 चौके 52 हो जाता है और अपॉन में 9 बचा हुआ है, ठीक है। 9 गुणे 1 करेंगे तो 9 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये आ गया। अब देखिए आपका आंसर जो दिया है, इसको मिक्स फ्रैक्शन में आंसर दिया, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको मिक्स फ्रैक्शन में आंसर दे लेते हैं। तो देखिए क्या करेंगे, इसको 9 से भाग दीजिए, तो 9 एकम 9 9 5 45, तो 5 बार में कट रहा है, 45 इसमें से निकल गया, तो कितना बच रहा है, 45 में से 7 बच जाएगा। तो 7 बच जाएगा, तो इसको कैसे लिखते हैं फ्रैक्शन में, यहाँ 5 बार भाग लेकर गए, 7 बच गया और 9 इसको बटा में ऐसे लिख लेते हैं। तो देखिए फ्रैक्शन में लिखना आप समझ जाइए डायरेक्ट, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बार बार करने को मिलता है, तो आप डायरेक्ट फ्रैक्शन में समझ लीजिए। नहीं तो अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो देखिए 52 में भाग देना है आपको 9 से, तो कैसे करते हैं, तो देखिए 9 से अगर इसको भाग देंगे, ठीक है, अगर 9 से भाग देते हैं तो इसको कितने बार लेकर जाएंगे, 9 5 45, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए माइनस करिए, तो यहाँ से हासिल लेंगे तो 12 में से 5 जाएगा तो 7 बच जाएगा, और यहाँ 4 बच जाएगा, 4 में से 4 जाएगा तो 0। तो देखिए इसको कैसे लिखते हैं, पहले भागफल को लिखा जाता है, फिर शेषफल को, फिर भाजक को। तो हम ऐसे ही लिख लीजिए, देखिए 5 पहले इसको लिखे 5, फिर से इसके बाद शेषफल को लिखे, फिर 9। तो यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपके ऑप्शन में दिया है। तो देख लेते हैं, तो देखिए आपके ऑप्शन में ये दूसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, 5 सही 7 बटा के 9, ये आपका राइट आंसर है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो इसको मिटा लेते हैं।
तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया है 21वां दिया है, यदि किसी संख्या का 1/3 12 रुपये है तो उस राशि का 1/4 होगा। आपसे ये पूछा है कि किसी राशि का 1/3 12 है तो उस राशि का 1/4 होगा। देखिए पूछा है किसी राशि का, तो देखिए वो राशि हमें नहीं पता है, तो पहले हम लोग क्वेश्चन में मान लेते हैं। तो देखिए इसको कैसे हल करेंगे, तो देखिए माना राशि, वो राशि कौन सी है, हम लोगों ने मान लेते हैं कि माना राशि x रुपया है, ठीक है, x रुपया, ठीक है, इसको हम लोग मान लेते हैं x रुपया वो राशि है, ठीक है। हमें वो राशि नहीं पता है कि कितने राशि का ये बोला है 1/3, ठीक है, तो हम लोगों ने मान लिया कि x रुपया है। तो देखिए इसको माना है तो बोला है कि x का यानी उस राशि का, तो इस राशि का यानी कि x का 1/3 कितना दिया है, 12 दिया है। इस तरीके से ये आपको दिया है, ठीक है। तो देखिए x का 1/3 12 दिया है, इस तरीके से बोला है 12 रुपये है तो उस राशि का 1/4 क्या होगा। तो इस तरीके से देखिए हम लोग क्या करेंगे, x और का मतलब होता है गुणा 1/3, ये हो जाएगा और इधर हो जाएगा 12। तो अब हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे, तो 3 इसके साथ गुणा में चला जाएगा, तो x बराबर और ये इसके साथ हो जाएगा, ठीक है। तो x बराबर हम लोग लिखेंगे 12 और गुणे 3 और अपॉन में 1 गुणे 1 करेंगे तो 1 ही हो जाएगा। तो ये 12 या 36 हो जाएगा, अपॉन में 1 हो जाएगा, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 36 ही लिख सकते हैं, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारी, 36 आ गई, ठीक है। तो ये बोला था कि किस राशि का 1/3 12 है, तो यानी कि इस x की वैल्यू जो राशि हम लोगों ने माना है कितने आ गई, 36। अब उसके बाद बोला है तो उस राशि का 1/4 होगा, तब इस राशि का, तो 36 का 1/4, तो 1/4 का मतलब होता है 1/3। देखिए 1/3 बोले तो 1/3, 1/4 बोले तो 1/4, ठीक है। तो इस तरीके से लिखा जाता है। तो 36 का 1/4, तो 1/4 हम लोगों ने लिख लिया। तो आपको यही बताना है कि क्या आएगा, ठीक है। तो यही हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो चलिए यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो देखिए 36 और का मतलब होता है गुणा और 1/4 हो जाएगा। तो देखिए इसको सॉल्व करिए, तो देखिए 4 से इसको काटेंगे, 4 एकम 4, 4 9 36, ये 9 बार में कट गया, तो 9 का गुणा 1 में होगा तो 9 आ जाएगा। तो ये आपका आ गया 9 रुपया, ठीक है। तो 9 रुपया आपका आंसर आ गया, यही आपका राइट आंसर है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कौन से क्वेश्चन ऑप्शन में दिया है। तो देखिए आपके ये दूसरे ऑप्शन में दिया है, तो यहाँ पे हमारा दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो दूसरा ऑप्शन आपका सही है। अब उसके बाद देखिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, 22वां क्वेश्चन। तो देखिए 22वां क्वेश्चन भी बहुत सिंपल है, क्योंकि आपको केवल योग करने के लिए दिया है, तो उसको हम लोग समझ लेते हैं। तो देखिए 22वां क्वेश्चन, तो देखिए 22वां क्वेश्चन आपको डिस्प्ले पे दिख रहा होगा। दिया है कि 2/5 तथा 3/4 का योग निम्न रूप में ज्ञात किया जा सकता है। ये आपको 4 ऑप्शन दिया है, दिख रहा होगा। तो ये 4 ऑप्शन के हिसाब से हम लोग को आंसर देना है। तो बोला है कि देखिए 22वां क्वेश्चन बोला है 2/5 तथा बोला है, और बोला है 3/4 का योग। तो योग का मतलब होता है जोड़, तो इसको हम लोग जोड़ लेते हैं। अब फिर बोला है कि किस रूप में ये होगा, तो आपको ऑप्शन के हिसाब से करना है, पूरा सॉल्व नहीं करना है। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए जब अब हमारा देखिए ये भिन्न का ये जोड़ हो गया, तो भिन्न का जोड़ कैसे आप क्या करते हैं, तो देखिए 4 और 5 का हम लोग को क्या करना पड़ेगा, हर का एलसीएम लेना पड़ता है। तो देखिए जब भी ये संख्या अलग अलग हो तो हर जो होता है हर का एलसीएम लेते हैं, तो इसका मल्टीपल ही एलसीएम हो जाता है, यानी कि इसका गुणा ही एलसीएम हो जाता है। तो इधर आप अगर करेंगे 4 और 5 का एलसीएम लेंगे, तो देखिए 2 से काटेंगे 2 बार में कट जाएगा, ये 5 उतर जाएगा, 2 से काटेंगे ये कट जाएगा, 5 उतर जाएगा, 5 से काटेंगे तो ये कट जाएगा, ठीक है। तो देखिए एलसीएम जो होता है, एलसीएम बराबर 2 गुणे 5 हो जाएगा। तो देखिए 2 दूना के 4 हो गया और गुणे 5 हो गया, इसको आप लिख सकते हैं 20 भी, ठीक है। तो एलसीएम जो हमारा आ रहा है 20 भी लिख सकते हैं, या तो आप 4 गुणे 5 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए आपके ऑप्शन के हिसाब से हम लोग चलेंगे। तो देखिए इसमें हम लोग अगर 20 ना लिख के हम लोग एलसीएम को लिख लें, ठीक है, 5 गुणे 4 लिख लें या 4 गुणे 5 लिख लें, बात एक ही है। तो हम लोगों ने इस तरीके से लिख लिया। अब देखिए 5 से इसको भाग देंगे तो 5 कट जाएगा, 4 बच जाएगा, 4 का गुणा इसमें हो जाएगा। तो देखिए इसके बुक के हिसाब से आपको ऑप्शन जो अब आप समझ गए होंगे कि इसमें पहला ही आंसर सही है। तो देखिए इसमें हम लोग क्या कर लेंगे, 2 से देखिए 5 से इसको भाग दिए, 5 कट गया, 4 से इसको गुणा कर देंगे, तो 2 गुणे 4 हो जाएगा, प्लस इसे 4 से भाग करेंगे तो 4 कट जाएगा, 5 बच जाएगा, तो 3 का गुणा 5 में हो जाएगा, इस तरीके से। तो देखिए आपके पहले ही ऑप्शन में
इसको सॉल्व भी नहीं करना है, क्योंकि ये बोला है कि किस रूप में निम्न रूप में ज्ञात किया जा सकता है। इसके जो 4 ऑप्शन है तो इसमें आपको किस तरीके से आपको ज्ञात करना है, तो यही आपको पूछा है। तो डायरेक्ट ये आपका पहला ही आंसर, तो देखिए इसको पूरा सॉल्व नहीं करना है, तो ये पहला ही आंसर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे क्योंकि इसको पूरा सॉल्व नहीं करना है। ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन ऑप्शन के हिसाब से इसको किए हैं। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया है 23वां दिया है कि एक पेटी में 400 आम हैं, 3/25 भाग आम खराब हो जाते हैं, तो शेष आमों का, तो देखिए तो शेष आमों का 11/16 भाग बेच दिया गया, शेष बचे आमों की संख्या है। आपको ये बताना है कि शेष आमों की संख्या क्या है। तो देखिए कुछ आम है, यानी कि देखिए पहले हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे उस चीज़ को आप देख लीजिए। देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन, देखिए ऐसे क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। तो देखिए बोला एक पेटी में, देखिए ये पढ़ने वाला क्वेश्चन है, थोड़ा सा आपको पढ़ के इसको भाषा को समझते जाना है और सॉल्व करते जाना है। ठीक है, तो देखिए एक पेटी में 400 आम हैं, तो पहले हम लोग लिख लेते हैं कि कुल कितने आम हैं। कुल एक पेटी में कुल कितने आम हैं, आम यानी कि 400 हैं, तो इसको हम लोग लिख लेते हैं कि 400 टोटल आम है। फिर उसके बाद बोला है कि 3/25 आम खराब हो जाते हैं, तो खराब आम कितने हैं, इसको लिख लीजिए खराब आम कितने हैं। देखिए 3/25 भाग ये खराब है, ठीक है, तो खराब है। तो अब हम लोग देखिए क्या करेंगे कि जो खराब आम है तो उसको तो हम लोग निकालेंगे नहीं, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ये निकाल लें कि जो खराब हुए हैं उसमें से जो बचे हैं, जो सही आम है उसको हम लोग निकाल लें। तो देखिए हम उसको निकालने का बहुत आसान तरीका बता रहे हैं कैसे निकलेगा। अगर ये 3/25 भाग आम क्या है, खराब हो चुके हैं, तो इसमें से सही आम कौन से हैं, जो खराब नहीं हुए, यानी कि सही आम जो खराब नहीं हो चुके, यानी जो खराब नहीं है, यानी कि सही आमों की संख्या हम लोग निकाल लें। सही आम कितने भाग हैं, तो देखिए 25 भाग टोटल है, 25 भाग में से 3 भाग आम खराब हो जाते हैं, तो इससे कैसे निकलेगा। तो देखिए इसका माइनस कर लेंगे, 25 में से 3 को माइनस करेंगे तो 22 आ जाएगा। 22/25 भाग ये आम सही हैं, यानी इतना भाग आम हम लोग का क्या है, सही है। तो हम लोग देखिए सही वाले आम को निकाल लेते हैं पहले। तो बोला भी है कि शेष आमों का इतना भाग बेचा जाता है, तो पहले हम लोग सही आम निकालें, क्योंकि खराब आम को तो कोई बेचेगा नहीं, सही आम को ही बेचेगा। तो हम लोग सही आम निकाल लेते हैं, खराब आम को इसको नहीं निकालते। ठीक है, तो खराब आम में इतने खराब आम हैं, इसमें से हमारे सही आम हैं, तो हम लोग निकाल लेते हैं। तो देखिए 400 टोटल हैं, तो 400 का हम लोग 22/25 भाग हम लोग निकाल लेंगे, तो ये हमें पता चल जाएगा कि टोटल कितने बचे हुए हैं, यानी कि कितने हमारे, यानी कि सही आम इसमें बचे हैं। ठीक है, सही आम कितने बचे हैं, तो ये बचे सही आम होंगे। ठीक है, सही बचे आम, तो इस तरीके से इसको काट लीजिए। तो देखिए इसको काटेंगे तो इसको 5 से काट लीजिए, 5×5 = 25, इसको काटेंगे तो 5/40 हो गया, ये 80 हो गया। फिर इसको 5 से काट लीजिए तो 16×85, ये 5 से काटेंगे तो ये 16 बार में कट जाएगा। ठीक है, तो 16 का गुणा 22 में हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लीजिए 16 × 22, ये हो गया। तो इसको गुणा कर लीजिए, तो इसको गुणा करेंगे तो 16 दूना के 32 को 2 हासिल आया 3, 16 दूना के 32, 3 35, ये हो गया। 352 आम जो हैं ये आपके सही आम है, यानी कि जो खराब आम निकाल दिया गया, 352 आम कौन से हैं, सही आम है, यानी कि ये सही आम है जो कि खराब नहीं था, तो ये सही आम है। ठीक है, सही आम, ठीक है, सही आम, तो ये सही आम बराबर हम लोगों ने निकाल लिया। अब देखिए इस सही आम में से बोला है शेष, जो सही आम शेष बचे हैं, शेष आमों का 11/16 भाग बेच दिया गया, यानी कि इसमें से हम लोग 11/16 भाग बेच दे रहे हैं, क्योंकि देखिए सही आम में से ही तो बेचेंगे, खराब आम बेच नहीं सकते। तो सही आम हमारा ये है। तो देखिए 300, अब आप भी देख लीजिए ये शेष आम को बेचा गया, तो बेचा हुआ भाग, यानी कि बेचा आमों का भाग कितना है। देखिए बेचा हुआ आमों का भाग कितना दिया है, 11/16 भाग बेचा गया है। और आपसे पूछा है कि बेच दिया गया, शेष बचे आमों की संख्या बताना है। तो देखिए इतना भाग बेचा गया है, तो हमें शेष बचे आमों की संख्या बताना है। तो शेष बचे आमों की संख्या कैसे निकालेंगे, तो देखिए मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ। शेष बचे आमों की संख्या यहाँ लिख लीजिए, शेष बचे आमों की संख्या, शेष बचे आमों की संख्या
कैसे निकालेंगे, देखिए बेचा आमों का भाग, बेचा आमों का भाग कितना है, बेचा गया आमों का भाग, बेच दिया गया, तो बेचा गया आमों का भाग 11/16 है। ठीक है, तो देखिए 11/16 भाग बेचा गया है, यानी कि 16 भाग में से 11 भाग बेचा गया है, तो कितना बचेगा, यानी कि कितना भाग शेष बचेगा। तो देखिए हम लोग क्या करते हैं, इसमें से इसको माइनस कर लिया जाता है, तो 16 में से 11 को माइनस करेंगे तो आपका 5 भाग बचेगा। तो यहाँ पे हम लोग कैसे निकालते हैं, यहाँ माइनस कर देते हैं तो हमारा निकल जाता है। तो 16 में से 11 को माइनस करेंगे तो 5/16 भाग ये आपको बचा है, यानी कि ये शेष बचे आमों की संख्या है। तो शेष बचे आमों की संख्या का भाग हम लोग निकाल लिए कि इतने शेष बचे आमों की संख्या का भाग हम लोग का 5/16 भाग क्या है, ये बचा हुआ है। तो हम लोग यही काम करेंगे कि ये बचे हुए भाग हम लोग निकाल लेंगे कितना बचा हुआ है। तो देखिए टोटल हमारे ये निकाले गए थे कि कितने सही आम थे, तो इस सही वाले आम में से हम लोग ये निकाल लेंगे कि कितने बचे हुए आम है, बेचने के बाद बचे हुए कितने संख्या है। तो देखिए 5/16 भाग का देखिए हम लोग निकाल लेते हैं 352। तो इसको आप ऐसे ना लिख के आप ऐसे लिख लीजिए कि 352 का इतना भाग बचा हुआ है, तो इतना भाग हम लोग लिख लेते हैं 5/16 भाग ये क्या है, हम लोग को ये बचे हुए हैं। तो बचे हुए आमों की संख्या हम लोग की निकल जाएगी, शेष बचे आमों की संख्या निकल जाएगी, क्योंकि देखिए इतने भाग बेचे जा रहे थे, बेचे में से हम लोगों ने माइनस कर लिया कि कितने बचे शेष आमों की बचे शेष आमों की संख्या कितनी है, तो हम लोगों ने ऐसे निकाल लिया। तो इसको आप सॉल्व कर लीजिए। तो देखिए शेष बचे आमों की संख्या यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे। तो देखिए इसको काटिए, तो इसको काटेंगे तो 16 एकम 16 दूना के 32, देखिए 32 हो गया, 3 बचा तो फिर से 32 हो गया, तो 16 दूना के 32, ये 22 हो गया और ये 5 हो गया। तो देखिए यहाँ 22 और गुणे 5 बच गया। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लीजिए। तो देखिए 5 दूना के 10 को 0 हासिल आया 1, 5 दूना के 10 1 11, ये आपका आएगा शेष बचे आमों की संख्या, तो 110 हो जाएगी। ठीक है, तो शेष आमों की संख्या क्या हो जाएगी, 110। तो देखिए आपका राइट आंसर है इसमें देखिए तीसरा आपका राइट आंसर है दिया 110, ये शेष बचे आमों की संख्या है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लीजिए, ताकि कोई भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले। धन्यवाद।